गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचेसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का देश है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। जड़ देश है। भव सागर है। मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है, जिसका उम्र जो है 60 साल है, 80 साल है। वो देख लो कितना बदल रहा है संसार। ये जो है आज की आप जहाँ बैठे हो, जिनका उम्र जो है 80 साल है, 60 साल है, 50 साल है, जब से आपने होश संभाला उसके बाद से देखो यहाँ हर चीज़ बदल रही है। हर चीज़ बदल रहा है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, यहाँ हर चीज़ बदल रही है। तो प्रकृति का काम ही है बदलना। मन का काम क्या है? कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। ये संसार जो है परिवर्तनशील ही है। एक ही चीज़ जो है जो परिवर्तित नहीं होती, वह जो है आपकी चेतना है। ये जो चेतना है ये बदलती नहीं है। अभी आप इस शरीर के अंदर में कैद हो। ए जियारा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। ए जियारा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भर माई हो। ए जियारा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भर
माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो कालवश आई हो। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह शरीर भी आपका घर नहीं है, ये तो आप इसमें उलझाए हो। स्वामी जी ने क्या कहा? जगया नित्य माया विस्तारा, जगया नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, जगया नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव कर्म वासना पाशा, 3 लोकय मृत निर्वाणा। परम पुरुष चिंतन विज्ञाना, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं फूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुषयनुपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहक्षर सत्य नाम। तो भाई सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस अभिमान में मत रहो। ये शरीर जो है माटी का है, ये माटी में मिल जाएगी। इस शरीर में आपको रहने नहीं दिया जाएगा। ये शरीर जो है 5 तत्वों की बनी है। पानी जो है पानी में मिलना चाहता है। इस शरीर में अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। तो ये आपका थोड़ा है। हम लोग कहते हैं मेरा शरीर है, मैं हूं मैं हूं।
शरीर आपका है नहीं। जो है ये पांचों तत्व अपना अपना अलग अलग हो जाएंगे। अग्नि जो है, अग्नि भी एक तत्व है, वह भी परमात्मा में मिलना चाहती है। वायु भी परमात्मा में मिलना चाहता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सबको परमात्मा चाहिए। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्यनाम। ये हो ही नहीं सकता। जो आपकी सुंदरता है वह हर समय नहीं रहेगी। इसको कुछ भी कर लो, जो है आपको जो है, देखो इस संसार में सब लोग रहना चाहता है और संत इस संसार में रहना नहीं चाहता है। उसका घर तो चेतन देश है, जब तक वहां जाएगा नहीं उसे शांति मिलेगा नहीं। आप इस संसार में आप देख लो, कोई सुखी नहीं है। अग्नि भी नहीं है, वायु भी नहीं है, जल भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, अग्नि भी परेशान है। अब मैं जो है एक जगह सत्संग को सुना रहा था, तो बाद में बोले कि जो है वो मेरे पीछे पड़ गए। बोले अग्नि क्या परेशान है, अग्नि क्या परेशान है। आपने सत्संग में बोला वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लीत विश्राम, अमन क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्यनाम। तो अग्नि सेवा करने के लिए आई है। आप भेद को समझो। अग्नि का काम है सेवा करना, लेकिन इस संसार में देखो अग्नि का दुरुपयोग हो रहा है। कोई किसी का घर जला दे रहा है। ये संसार ऐसे ही है। अग्नि का काम है जला देना। आप जिसको भी डालोगे वो जला देगी, क्योंकि परमात्मा ने उसको यही दिया हुआ है। तो अग्नि का प्रयोग जो है, बहुत से लोग तो जो है उसको समाज सेवा में करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है समाज के विरुद्ध काम करता है। अग्नि का जो है आपको संसार में मालूम है, तो जो है अग्नि भी परेशान है। आप सदगुरु की हंस व हंसनी हो। बहुत से लोग हैं आदमी को ही जला देते हैं। आप संसार में सुनते हो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम, अमन क्यों शांति नहीं कमी, सबई छुक सत्यनाम। तो सबको सत्यनाम चाहिए। जब तक सत्यनाम में नहीं जाओगे ये परेशानी रहेगी। तो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है आपको भोग के लिए हुआ है। जीवों के भोग के लिए सृष्टि का निर्माण हुआ है। आपके मन में जितने विचार हैं वैसा सृष्टि है। आपके मन में जितने विचार हैं उतनी सृष्टि है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आपके मन में जितनी कामना है वैसा सृष्टि भी है, लेकिन ये सारी चीजें जो है हर पल बदलती हैं। क्षण में सुख क्षण
दुख मिले। जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आप एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है आप सबको उपदेश देते फिरते हो। मैं किसी को उपदेश नहीं देता भाई, ये आपका जो है अज्ञानता है। मैं तो सदगुरु की वाणियों को गाता हूं, मेरे में कोई ज्ञान नहीं है और न मैं किसी को उपदेश दे सकता हूं। मैं तो उपदेष्टा भी नहीं हूं और न हमें उपदेष्टा का पद भी नहीं चाहिए, मेरी तो कभी इच्छा भी नहीं हुई। मैं किसी को कोई उपदेश नहीं देता हूं और न मैं दे सकता हूं। मैं तो आपको जो है हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। उपदेश देने वाला सदगुरु है और जो है उपदेष्टा लोग है। मैं तो आपको केवल हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। सदगुरु हमरो दर्दियो न जाने। अभी आप भजन सुन रहे थे, ये आपके भाव है। जितने भजन हैं सदगुरु की, ये सब आपके भाव होते हैं। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। देखो इस संसार में बहुत सारी विश्व सुंदरियां हुई हैं, आप सबको मालूम है। बहुत जो है विश्व सुंदरियां हुई हैं। एक विश्व सुंदरी रही है, वो कौन हीरो है, उसकी पत्नी है। अब मैं ये सब चीजें
क्योंकि संसार में आप लोग ऐसे प्रश्न कर देते हो तो मेरे को फिर संसार में ढूंढना पड़ता है। विश्व सुंदरी जो है, अब सब आप लोगों को पता है, हीरो हीरोइन में आप देख लेना, उसको पा करके भी उसका पति जो है सुखी नहीं है। आप भेद को समझो। जो आप लोग कहते हो कि नहीं मेरी जो है बहू विश्व बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप बुझ जाना। पूरे संसार में विश्व सुंदरियां जितनी भी हैं उनका जो है पारिवारिक जो है जीवन सुखी नहीं है। आप बताओ, इस संसार में जितनी विश्व सुंदरियां हैं या हुई हैं या आगे होंगी, उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है। तो आप इस संसार में सुख की आशा कैसे करते हो? आप जो है इस संसार में सुख की आशा कैसे करते हो? स्वामी जी ने कहा, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो मन की कामना अनंत है। इस संसार में अनंत कामना है मन की, वो कभी पूरी होगी नहीं। गृही धर्मय श्रेष्ठ है, सब विधि सद्गुरु शिव, अपूजे सब मन कामना, गुरुदेवन की दीव। गृही धर्मय श्रेष्ठ है, सब विधि सद्गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, सो वैकुंठ नोय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, सो वैकुंठ नोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है, ये सदगुरु की वाणियां हैं, अनुभव की वाणियां हैं। ये सारी चीजें अनुभव में है। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है। अब एक संत है तो कहते हैं कि आप गाते हैं, नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, सो वैकुंठ होय। तो जब संत के संग में है तो आप उन्हीं के साथ काहे नहीं रहते? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, अरे मैं नहीं बोलता हूं भाई, सदगुरु की वाणी बता रही है। तो बोल रहे हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम कि सदगुरु की वाणी ये कब बोला, कहाँ बोला। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, सो वैकुंठ नोय। तो आप गा रहे हो इसलिए हम आपको पकड़ेंगे। ये सच्ची घटना है। ये कह रहे हैं संत वो कि आप मत गाइए,
तो मैं बोला भाई हमें तो आनंद आता है गाने में। तो बोला नहीं, आप गाते हैं तो हमारा दिल धड़क जाता है। अब उनका दिल धड़के चाहे कुछ हो, मैं क्या करूँगा बताओ। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में शोभय कुंठन होय। तो बोल रहे हैं कि वो तो पहला बताइए कि वो संत लोग कौन है और किसके किसके साथ आप रहते हैं। तो ये तो सदगुरु न जानेगा, कोई उसके हंस हंसनी न मतलब जानेंगे। तो बोल रहे कि नहीं, आप उन्हीं के साथ काहे नहीं रहते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो उनका भाव जड़ में है। तो जड़ में आप किसी के भी साथ रहोगे तो दुख सुख तो होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जड़ में तो दुख सुख होगा भाई। ये जो है चेतन प्रेम है। चेतन प्रेम क्या है, जड़ प्रेम क्या है, ये तो आपको सत्संग से बूझना पड़ेगा। जो है ये तो संत जन न जानेंगे, संत को संत न पहचानेगा। वो साथ में कैसे रहेंगे। देखो, जड़ शरीर के साथ आप किसी के भी साथ रहोगे तो दुख सुख होगा। आप भेद को समझो। ये तो संसार में इसीलिए तो तुझे बना हुआ है। शादी करो, ब्याह करो, वो जड़ शरीर के साथ आपका संबंध है। चेतना के साथ तो कोई आत्मज्ञानी होगा, वो न बुझेगा। स्वामी जी कहते हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी को आपके शरीर से नहीं प्रेम है भाई। आप भेद को समझना। जो आपके शरीर में जो चेतना है, जो आत्मा है, उससे प्रेम है सदगुरु का। शरीर से जो है सदगुरु को कुछ नहीं चाहिए आपको। स्वामी जी कहते हैं, हंसा लोक हम रे हो। ये कबीर साहब का भजन है। हंसा लोक हम रे हो, ताते अमृत फल सुख पैयो। तो आपको नहीं बुला रहे हैं, आपके मन को बुला रहे हैं, आपकी चेतना को बुला रहे हैं। इस शरीर के अंदर में मन ही तो है। तो मन को मार डालो, दर्शन हो जाएगा। मन मरता नहीं है, शुद्ध हो जाता है। चेतना मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद को मन का नाथ। तो शरीर से तो वैसे ही सुख दुख होगा आपको। आप देखो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, यही तो भेद बुझना है आपने। जो है क्षण का ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद स्वजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो जो पति पत्नी का जो सुख है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, वह शरीर से है। आप भेद को समझो। इस संसार में जो भी नियम बने हुए हैं वो शरीर के साथ रहने के लिए है, लेकिन जो सुरति का बोध है गुरु के चरण का है,
वह तो अलग विद्या है। वही विद्या तो स्वामी जी आपको दिए हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप उन्हीं के साथ रहिए, तो शरीर से थोड़ा रहा जाएगा। शरीर के साथ साथ आप किसी के भी साथ रहोगे, दुख सुख होगा। इस संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं, कोई ऐसा स्त्री नहीं जिसके साथ आप रहोगे तो दुख सुख नहीं होगा। तो शादी ब्याह तो इसीलिए नहीं होता है। इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो पूरा संसार तो इसी में नियम मर्यादा को तोड़ता है, परेशानी उठाता है। ये संतों ने ही बनाया है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। ये स्वामी जी लिखे हुए हैं, सदाफल देव जी महाराज लिखे हुए हैं। मैंने कहीं पढ़ा है इसको, आप लोग देख लेना। पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमय कर्षित होय, एक अन्य माया बनी संस्कृत जीवन सोय। कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं यह सब मतलब यार। पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमय कर्षित होय, एक अन्य माया बनी संस्कृत जीवन सोय। जो है कुल कुटुंब परिवार सब पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं मोहन सा तुम जाग। अब चलो एक संस्मरण याद आ गया, आप भेद को समझना। हम पहाड़ों में रहे हैं जहां अभी तो गाड़ियां चलती हैं, पहले गाड़ियां बहुत कम चलती थी। आप भेद को समझो। जो है, जो लोग वहां रहते हैं, तो हमारे कैंप भी जो है थोड़ा बस्ती के पास ही बनते, थोड़ा दूरी पर। गांव में बनाने के लिए आर्मी का कैंप वो अच्छा नहीं माना जाता है, तो थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर दूर जो है वो बनाते हैं, क्योंकि ये जो है सिविल से कोई लेना देना नहीं रहता। तो वहां से यदि हम लोगों को कोई सामान खरीदना होता, सामान चाहिए, तो जंगल में तो मिलेगा नहीं। मतलब ये समझिए आपको माचिस भी नहीं मिलेगा। वहां जो है नमक भी कम हो जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जो है बस्ती में आना पड़ेगा, 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर वहां कोई दुकान होगा। वो विषय अलग है, आप यहां पर आइए। एक जो है, जो पास में पोस्ट मास्टर थे, जहां हम लोग चिट्ठी डालते थे। एक तो आर्मी का पोस्ट ऑफिस होता है, APS बोलते हैं, आर्मी पोस्टल सर्विस। तो हम लोग जो है पहले चिट्ठियां आती थी, तो हम लोग चिट्ठी डालते थे। घर में जो है, अब बात करने के लिए मोबाइल तो था नहीं। मैं आपके आज के 50 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो जो है चिट्ठी हम लोग लिखते थे, तो ले जा करके वहीं डाल देते थे, 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर। तो जो है एक जो है गुरुबहन तो नहीं बोलेंगे, एक स्त्री थी जो है, तो बहुत सुंदर थी। आप भेद को समझना। तो जो वो पोस्ट मास्टर थे, उनके साथ उन्होंने शादी किया हुआ था। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। तो जो है अब गाड़ियां तो कोई चलता नहीं,
इनका भी काम पड़ते रहते, गांव वाले भी जाते रहते जंगल में लकड़ी काटने, वो सब काटने जो है। अब भेद को समझना, तो वहां कोई और गाड़ी आती नहीं, हमारी गाड़ी सुबह जाती है। आप भेद को समझो, और शाम को जो है वापिस आती है। तो लोग लकड़ी लुकड़ी काट करके जो है जंगल में रखेगा, और हमारी गाड़ी आई गई तो उसी में बैठ जाएगा शाम को जो है। आप भेद को समझना। तो जो है हमने उन स्त्री को देखा था, वहां पोस्ट ऑफिस में जाते थे चिट्ठी उट्ठी डालने, तो आर्मी वाले थोड़ा परिवार से दूर ही रहते, तो वो लोग बोलता था भाई वो स्त्री जो है ना, जो पोस्ट मास्टर की बड़ी सुंदर है जो है। आप भेद को समझना जो है। तो जो है एक दिन जो है आ गई वो जो है, कहीं से उन्होंने हाथ दिया, तो जो है वो पीछे बहुत वो सामान रखा हुआ था। तो ड्राइवर ने बोला साहब इसको आगे ही बैठा लो, तो थोड़ा उसमें जगह रहता है, तो आगे बैठ गई। अब ड्राइवर पूछता है कि आप तो जो है इतनी सुंदर हैं जो है, और जो है आपने उस पोस्ट मास्टर से कैसे शादी कर लिया। आप भेद को समझो, ये सच्ची घटना है। ये जो है जहां हम लोग चिट्ठी डालते थे वो 5 किलोमीटर दूर है, तो ये लोग चिट्ठी उठी वहाँ डालते थे, वहीं से चिट्ठी लेकर के आते भी थे। तो हम लोग अपना घर परिवार के बारे में जानते थे, सुनते थे, समझते थे। जो है कुछ कहना होता था तो उसी पत्र में ही लिखा जाता था। वह एक तरह से प्रेम पत्र भी होते थे, पत्नी के लिए, पति के लिए। आप भेद को समझना। तो जो है ये लोग जाता था वहीं, तो आ करके कहता था कि अरे वो जो है पोस्ट मास्टर की जो पत्नी है बड़ी सुंदर है वो। तो एक दिन वो जो है हाथ दिया और हम आ रहे थे, तो गाड़ी में वो ड्राइवर बोला साहब बैठा लेते हैं जो। मैं बोले बैठा लो। तो मैं भी देखा तो बड़ी सुंदर थी वो जो है। तो ड्राइवर वो चलते चलते 5 किलोमीटर चलना है, वही बोला कि आप तो इतनी सुंदर है, पोस्ट मास्टर के साथ कैसे शादी कर ली। आप भेद को समझो। तो वो बोल रही है कि मेरा पति जो है मर गया था, तो अब मैं क्या करती, मैंने इसी के साथ शादी कर ली। अब उसकी नौकरी है, भेद को समझना। उसकी नौकरी है, तनख्वाह भी मिलता है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो जो है अब वो बोल रही है कि जो है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका पति जो है, जो पहले जो था वह तो नॉर्मल आदमी था, उसके पास पैसे भी नहीं थे। आप भेद को समझो। गरीबी थी, वहां भी वो सुंदर थी, और जो है दूसरा पैसे वाला का साथ जो है शादी किया, तो वहां भी जो है वो दुखित है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत यह ज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत यह ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आप भेद को समझो। कहीं भी जाओगे, कहीं भी आप जाएंगी, हर जगह दुख सुख होगा। यह संसार ही ऐसा है। सुख एक ही जगह होगा जहाँ चेतन देश है, सद्गुरु का प्रकाश है। सुख सागर यह धाम है, 12 मास सब शांत। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख शांत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास सब शांत। सुखद पदार्थ अन्य नहीं,
अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो सुख का जो है वो अलग वस्तु है, उसके तुम्हारे शरीर से, तुम्हारा संसार से, धन से कोई मतलब नहीं है। जो स्वामी जी जो बोध कराते हैं, जो लखाते हैं, उसमें ये सब नहीं है। उसमें एक ही चीज है, आनंद 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 आनंद। इतना अधिक आनंद है, भोक्ता आप ही भूल। अब क्या पूछो मधुक सा, जो सब सुख का मूल। तो संत जन जो है अनुभव में साथ रहते हैं। शरीर के साथ तो आप कहीं भी रहोगे तो दुख सुख ही होगा। ये शरीर का कोई भरोसा थोड़ा है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अजीव अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो इसी शरीर में जो है परमात्मा सदैव है, वो आपको कभी नहीं छोड़ा, कभी वो छोड़ ही नहीं पाएगा। वही ज्ञान तो स्वामी जी से मिलता है। अब एक संत आए तो कह रहे हैं कि जो है स्वामी जी का उपदेश भी लिए हैं और कह रहे हैं कि काहे लिए मैं जो है परेशान हूं, ये पूजा बढ़िया है। तो कोई पूजा बढ़िया नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो सुख का सागर है वही तो परमात्मा है। तो वो गगन मंडल में है, द्वादश कोश पर है, वह हमेशा आपको सुख देगा। जो है उसमें कोई दुख है ही नहीं। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। अदुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। उसी आनंद को स्वामी जी आपको बोध कराते हैं। और उस आनंद को बोध करने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो वह आनंद तभी होगा जब आप अपनी चेतना को वहां रखेंगे, तब ना। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति को, जाहि छुटी अध्यास। तो जो चाहो तुम परम सुख, स्वामी जी तो बोले हैं, जो चाहो तुम परम सुख। त्याग जगत की आस, देव सदा फल प्रभु मिले। सदगुरु पर विश्वास, आशा केवल नाम की। जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले। सदगुरु पर विश्वास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आनंद का इससे कोई लेना देना नहीं है संसार से। आप अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, रूपवान हो, बलवान हो, स्वस्थ हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वह तो हमेशा आनंदित है। उसको सद्गुरु ही लखाता है। उस भेद को जो है, अगम धार गुरु दीन लखाई। सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन से सब
दुख गई सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। आप कैसी भी हो, आप रूपवान हो, कुलवान हो, गुणवान हो, आप ज्ञानी हो, विद्वान हो, कुछ भी हो, उसको आनंद से कोई लेना देना नहीं है, उसको सद्गुरु लखाता है। देखो, आप भेद को समझना, वो जो है विषय अलग है। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। आप एक शांत हैं तो कह रहे हैं कि आप तो स्वामी जी का पूजा करते रहते हो, और फिर भी ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता, कहाँ ऐसे होता है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, हमको इस शरीर में कैद न किया गया है, तो मैं क्या इस शरीर से बाहर नहीं निकलूंगा? निकलना पड़ेगा भाई। देखो, स्वामी जी कहे हैं, मृत्यु आप देखत मरी, ऐसा मरण सहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाए। तो अब हम मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं का मतलब ये है दोबारा इस संसार में अब गुरु के पास है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। तो हमें तो भक्ति चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। एक संत थे, तो जो है कहने लग गए कि नहीं, अब नहीं रहना है संसार में। मैं बोला दोबारा ऐसा मत बोलिएगा। एक संत है तो सत्संग में बोलते थे अब इस संसार में नहीं रहना है। मैं बोला नहीं, ऐसा मत बोलिए। आपको कम से कम जो है 100 वर्ष तक जो है इस धरती पर आना है। आप इसका संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, हमें कम से कम जो है 100 वर्ष स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक रहना है। ये काहे कहते हैं कि जो है अब हमें रहना नहीं है। रहना नहीं है, आप तो खुद ही रह नहीं पाओगे। आपको इस संसार में आप खुद ही नहीं रह पाओगे। आप रहने की बात तो छोड़ दीजिए, रहना नहीं है काहे लिए बोलना है। आपको कम स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जन के सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो बार बार बोल रहे थे, ऐसी सभा लगी हुई थी, तो मैंने बोला भाई ये दोबारा मत बोलिए। आप ही संत हैं तो कम से कम जो है 100 वर्ष तक तो रहिए। आप सदगुरु से ये जो है संकल्प को बदल दीजिए, प्रारब्ध को बदल दीजिए। आप काहे लिए कहते हैं कि अब नहीं रहना है संसार में? आपको कम से कम जो है सनातन धर्म में यही कहा गया है, कलयुग में स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो कम से कम 100 तो पूरा करिए। तो अभी तो
ठीक चल रहा है, दोबारा नहीं बोलते अभी। बोला नहीं, आपको आवश्यकता नहीं है इस शरीर की, हमें आवश्यकता है ब्रह्म विद्या परचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को, सोई सेवा शिष्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा दूर नहीं है, ये तो हमारे भाव होते हैं। कवने अवगुणमय प्रभु जी, हमरा भी सरल जाई बसी दूर देश। ये भक्तों के भाव होते हैं। परमात्मा आपसे अलग रह नहीं पाएगा, रह ही नहीं सकता है। परमात्मा का हिम्मत नहीं है आपसे अलग रह पाए। अब मैं ऐसे बोल देता हूँ तो लोग जो है थोड़ा मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, ऐसा काहे बोलते हैं आप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो कह ही देता हूँ कि स्वामी जी का हिम्मत है तो किसी जीव को छोड़ करके वो दिखा दे। बात ये की है, थोड़ा ये अभिमान वाले शब्द होते हैं। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। स्वामी जी आपसे एक पल के लिए भी अलग नहीं है। स्वामी जी ने कहा भी तो है, सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो स्वामी जी आपको कैसे छोड़ देंगे, वो छोड़ा ही नहीं। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो प्रीतम को पतिया लिखो, जो कोई हो या विदेश, तन में मन में, तन में मन में, नयन में जो बसे, ताको कवन संदेश। और स्वामी जी पहले रो रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हूँ पार, प्रभु जी कैसे करी हूँ पार, नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, अनहि कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हूँ पार। और फिर क्या बोल रहे थे, प्रभु जी सुनिए विनय हमार, प्रभु जी सुनिए विनय हमार। और फिर स्वामी जी जान गए, तब क्या कहते हैं, स्वामी जी अपनी पास हो, कि ही विनय सुनाऊं, प्रभु जी अपनी पास हो, कि ही विनय सुनाऊं। और वही स्वामी जी क्या कहते हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम के देव, अलोहाया गिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव। ये अवस्थाएं हैं, आप भेद को समझना। सदाफल देव जी महाराज पहले नहीं जाने तब कुछ और कह रहे थे, और जब जान गए तब क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम के देव, अलोहाया गिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव। आपन रूप बनाइया,
लोहायगिनी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। हम तुम हम एक है, हम तुम के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव। स्वामी जी उसी दोहा के नीचे लिखते हैं, भूले मतिया भी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान ने पर भाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये दोनों दोहा एक ही जगह मिल जाएगा आपको, स्वरवेद में देख लेना। हम तुम हम एक है, हम तुम के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव। उसी दोहा के नीचे स्वामी जी लिखते हैं, भूले मतिया भी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान ने पर भाव। तो हमें भक्ति चाहिए, भक्ति परम निधि भक्ति को, सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनइच्छित सवयान। तो आपको भक्ति की मांग करनी है और भक्ति में सब मिल जाएगा। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनइच्छित सवयान। स्वामी जी खुद ही नहीं मांगे कुछ, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीन नीरज मि प्राण। स्वामी जी कह रहे हैं कि एक पल भी न भूलूं आपको। जो है जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग, अजीवन भक्तन शब्द बिना, भजन विरह अनुराग। जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग, अजीवन भक्तन शब्द बिना, भजन विरह अनुराग। तो स्वामी जी तो ऐसे कह रहे हैं, और हम लोग का मांगते हैं आपको पता ही है। स्वामी जी मेरा घरवा बन जाता तो डेली पूजा करती मैं। एक गुरुबहन है तो बोली कि भैया बस वो बेटवा का ब्याह हो जाए ना तो हमको शांति मिल जाए। तो बेटवा का ब्याह हो गया, बहुत परेशान थी, दिन रात जो है यही परेशानी थी उनको कि जो है अब बेटवा का जल्दी कैसे भी ब्याह हो जाए। ये सच्ची घटना है ये। फिर ब्याह हो गया, कैसे न कैसे मतलब दाव पेच लगा करके ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया तो भाई बच्चे भी होंगे, तो बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो फिर जो है बोलने की नहीं, जो है ना एक जो है ये चाहिए, एक वो चाहिए। अरे भाई प्रारब्ध को कैसे रोकोगे आप, जो है माया आ गई। अब जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे ये जो है माया का आदेश है ये।
अब मैं वाणी को जो अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समापन की कड़ी में संक्षिप्त गुरु वंदना आपको